हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। 1 मोल ऑफ अ मोनोएटॉमिक रियल गैस सेटिस्फाइज द इक्वेशन पी वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या है, 0 दी हुई है, वेयर बी इज अ कांस्टेंट। द रिलेशनशिप ऑफ इंटर एटॉमिक पोटेंशियल एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस फॉर गैस इज गिवन बाई। तो देखिए, अगर ए 0 है तो मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, 0 है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, 0 है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ये क्या है, 0 है। अब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स अगर 0 होगा तो अगर आप डिस्टेंस को, जैसे मान लीजिए ये डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है और जैसे जैसे इस तरफ जाएंगे तो डिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम। तो जब इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है तो आप डिस्टेंस घटाते हैं तो इंटर एटॉमिक पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब इंटर एटॉमिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। तो इंटर एटॉमिक पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। जैसे ये ग्राफ अगर हम ऐसे बना दे तो वी आर और इधर लिख दे आर, तो ये पहले क्या होता है, शुरुआत में ये इधर से चलता है, ऐसे सीधा चला आता रहता है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि एटम के बीच में डिस्टेंस काफी कम होने लगती है। जब दो एटम के बीच में डिस्टेंस काफी कम होने लगती है तो वहां पर एटॉमिक लेवल पे हम बात करते हैं। तो दोनों एटम के बीच में क्या होता है, दोनों एटम के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में रिपल्सन होने लगता है। और एक एटम का दूसरे एटम के न्यूक्लियस में भी क्या होता है, रिपल्सन। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या होता है, रिपल्सन। कहीं मैंने अट्रैक्शन बोल दिया हो तो ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी रिपल्सन और न्यूक्लियस न्यूक्लियस के बीच में भी रिपल्सन होता है। तो जब रिपल्सन होने लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है, अचानक बढ़ने लगती है। तो पोटेंशियल एनर्जी अचानक बढ़ने लगेगी तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो क्या होगा, सी होगा। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। बेस्ट ऑफ लक।